हेलो डी ऑल, एक और मोटिवेटिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू सक्सेस। अब मैं इसको थोड़ा सा बारीकी से एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझाऊंगा। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया यूएस में बाय मेनी ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट। इसको बोला मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। देखिए, मार्शमैलो यहाँ पे तो नहीं है अपने यहाँ पे, मैं उसको एक थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। मार्शमैलो एक स्वीट डिश होती है। सो मान लीजिए वो एक पेस्ट्री है, ठीक है। सो हुआ क्या कि छोटे बच्चे लिए गए एक्सपेरिमेंट के लिए 5 इयर्स 6 इयर्स के अराउंड, और जो मेन ऑब्जर्वर था वो उनको लेके आता है, ऐसे एक टेबल पे बिठाते हैं उनको, और उनके सामने एक पेस्ट्री रखी रहती है। बहुत प्यारी सी सुंदर सी पेस्ट्री है, बहुत टेस्टी दिख रही है। सो और उसमें ये बोला जाता है कि बेटा वेट करिए, हमें किसी काम से 10-15 मिनट के लिए बाहर जाना है। ये पेस्ट्री रखी हुई है, अगर आप इस पेस्ट्री को अभी खा लेते हैं तो ये पेस्ट्री आपकी, बट अगर हमारे आने तक का आप वेट करते हैं तो हम लोग 2 पेस्ट्री मिल के खाएंगे, तो और आपको 2 एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। तो और इसके बाद में वो एक्सपेरिमेंटर चले गए और उस बच्चे के जो भी रिएक्शंस है वो सारे ऑब्जर्व किए गए, और बहुत मल्टीपल स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो देखा गया कई बच्चे थोड़ा देर तो मन को इधर उधर करते, फिर वो मन ललचा जाता और पेस्ट्री लेके खाने लग जाते। कुछ बच्चे इसके अंदर बहुत संयमी थे, अपने ऊपर कंट्रोल रखना उनके लिए टफ तो था, बट यस उन्होंने किया कि नहीं मुझे 2 पेस्ट्रीज खाने को मिलेंगी, तो उन्होंने उधर की तरफ देखा ही नहीं, अपनी पोजीशन चेंज कर ली। कुछ गुनगुनाने लग गए, सो गए, या कुछ जो भी आसपास पड़ा हो उनके साथ कुछ एक्टिविटी करने लग गए, काउंटिंग्स करने लग गए, पोएम्स गाने लग गए, ताकि उनका ध्यान वो पेस्ट्री की तरफ ना जाए। एंड जब हुआ, ऑब्वियसली जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उनसे बातें हुई, जिन्होंने नहीं खाई उनको 2 पेस्ट्रीज मिली गई। अब एक्सपेरिमेंट के बाद में इन सभी बच्चों को ऑब्जर्व किया गया, बहुत लंबे समय के लिए, सालों तक ऑब्जर्व किया गया। तो ऐसा देखा गया कि जिन बच्चों ने उस समय उस पेस्ट्री को नहीं खाया, थोड़ा संयम रखा अपने ऊपर 10-15 मिनट के लिए, तो लेटर स्टेज में देखा गया कि उन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लाइफ में। उन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छा अचीव किया है, बहुत अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस में उनके मार्क्स रहे हैं, उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी गई है, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, स्टार्टअप्स अच्छे हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट रहा, तो उससे एक बहुत बड़ा प्रूफ मिला कि जिन बच्चों के पास में अपनी ग्रेटिफिकेशन, मतलब अपनी चाह को दूर रखने की कैपेबिलिटी है, वो लाइफ में बहुत आगे निकल जा रहे हैं। सो बच्चों, ये सब कुछ आपके लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपका गोल टॉप आईआईटीज है, टॉप एनआईटीज हैं, या जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो इसमें बहुत सारे चॉइसेस आपको 2 साल मेक करनी है कि क्या मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाऊं, क्या मैं फ्रेंड के साथ बात करूं, क्या उसके साथ मैं क्रिकेट खेलूं, क्या उसके साथ मूवी में जाऊं, क्या किसी त्यौहार में जाऊं, या XYZ, क्या मैं फ़ोन देखूं, क्या मैं सोशल मीडिया पे जाऊं। क्योंकि ये सब कुछ कहना इंस्टेंट है, आपको तुरंत उसके अंदर जो है आपने देखा और आप एंटरटेनमेंट में लग गए। एंड ये जो दौर भी है बेटा, ये इंस्टेंट चीज़ों का है। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट होम डिलीवरी, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, बट द सक्सेस इज नॉट इंस्टेंट। इसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने रहते हैं, हर रोज़ करने पड़ता है। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। लेट से मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं। लेट से एक एनवलप है, इसके अंदर 5,000 रुपये हैं। मैंने रखा कि बेटा आप ये 5,000 रुपये अभी ले सकते हो, या वेट करो 1 साल तक, मैं आपको जो है 5,000 की जगह 1 लाख रुपीस दूंगा। तो अब आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो मेजॉरिटी बच्चे क्या करेंगे कि नहीं यार ये तो 5,000 ही है, इसमें मैं क्या कर लूँगा। बट अगर 1 लाख मिलेगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ, बट उसके लिए रुकना पड़ेगा।
कितनी देर? 1 साल रुकना पड़ेगा, कि यानी आज की डेट से लेके अगले साल तक रुकना पड़ेगा। सो फायदा किस में है? फायदा रुकने में है, अपनी इच्छाओं को मारने में है। क्यों? क्योंकि जो रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो बच्चों देखिए, ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ह्यूमन साइकोलॉजी का है, कि ह्यूमंस टेंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। बट वो इंस्टेंट प्लेजर, सेटिस्फैक्शन आपको एक परमानेंट सक्सेस या परमानेंट प्लेजर नहीं देगा। इमेजिन, सोचिए कि किस में आपके पेरेंट्स ज़्यादा खुश होंगे, किस में आप खुश रहेंगे? एक 3 घंटे की वीडियोस देखने में हर रोज, या एक IIT का टैग लेने में जो कि आपके पास जीवन भर के लिए रहेगा? आई एम सो एंड सो फ्रॉम IIT बॉम्बे, मैंने बीटेक किया है। आई एम सो एंड सो फ्रॉम IIT मद्रास, आई एम सो एंड सो फ्रॉम एम्स दिल्ली। ये जो सक्सेस है, ये जो रिवॉर्ड है, ये पूर्णतः आप 2 साल के सैक्रिफाइस करने में, ठीक है? सो देखिए, ऐसे ही बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपके पेरेंट्स ने भी किए हैं। आपके पेरेंट्स एक नया फ़ोन लेने से थोड़ा पोस्टपोन करते हैं। आपके पेरेंट्स घर को रिनोवेट करने के लिए पोस्टपोन करते हैं। कोई बहुत बड़े फंक्शंस, इवेंट्स, उनको पोस्टपोन करते हैं ताकि पैसा बचा सकें, आपको अच्छी कोचिंग में पहुंचा सकें, ताकि आपका जो ड्रीम है उसको आप अचीव कर सकें। सो बच्चों, हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस होता है कि आपको, यानी कि जो बच्चे हैं उनको अपने से दूर रखना 2 साल। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सैक्रिफाइस। बट ये सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका भविष्य अच्छा बने, आप बहुत अच्छे कॉलेजेस में जाएं। सो फॉर द सेक ऑफ योर पेरेंट्स, फॉर द सेक ऑफ योर ड्रीम्स, छोटे छोटे सैक्रिफाइस करिए। और मैं अपने खुद की तैयारी की अगर बात करूं, तो कई बार ये वाला मैंने जब लाइन पढ़ी थी तो कभी ऐसा होता था कि मुझे अभी मेस के लिए जाना है, बट मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं यार, टाइम तो हो गया, 12 साढ़े 12 बज गए, मैं 2 सवाल और करके जाता हूँ, 3 सवाल और करके जाता हूँ, 3 सवाल और करूँगा, फिर टेबल से उठूँगा, ताकि मुझे भूख लगी है बट मैं अपनी भूख को कम कर रहा हूँ, अपने भूख को कि नहीं यार थोड़ी देर और वेट कर, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, उसके बाद में मैं निकलूँगा। तो उससे क्या होता है ना, जब आप ये छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करते हो तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका गोल दिखाई देता है। और बेटा, हर किसी को कष्ट सहना पड़ता है, तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। जैसे अगर मैं ऑर्डिनरी कोल को बात करें, अगर कोयला है वो एक ऑर्डिनरी चीज़ है, बट अगर उसी कोयले ने कई दिन तक, सालों तक वो एक्सेस प्रेशर अगर झेला है ना, तो वो हीरा बन जाएगा। उसने हर रोज़ वो प्रेशर को सहन किया है। तो हर रोज़ अगर आप इस प्लेजर को, इस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हो, तो पक्का आप भी हीरे बन के निकलोगे। और एक ऐसे हीरे जिस पे ऊपर आपके संस्थान को, कोचिंग को, आपके पेरेंट्स को, आपके गांव को, सबको नाज होगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे, जम के पढ़ते रहिए और अपने गोल को फोकस रखिए। ओके।